मुंबई में पानी के लिए मारामारी शुरू हो गई है। जलाशयों में पानी की कमी के चलते पहले ही पानी की कटौती की जा रही थी। अब तो मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण कई इलाकों में पानी संकट हो गया। दरअसल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने कुछ नए नियम लागू किए। बीएमसी टैंकर सेवा देने वालों को नोटिस भेज रही है, तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने बीएमसी को जल्द से जल्द पानी का समाधान निकालने के निर्देश दिए, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। गर्मी आते ही माया नगरी में पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन भी कोई समाधान नहीं निकल सका, जिससे मुंबई के कई इलाकों में पानी की परेशानी शुरू हो गई है। मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात भी की, लेकिन फिलहाल बात नहीं बनी। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बीएमसी से जल्द मुद्दों को हल करने के लिए कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम फडणवीस ने लिखा है कि मुंबई में पानी के टैंकरों की हड़ताल के कारण पानी की आपूर्ति की समस्या है। गर्मी का मौसम आने के बावजूद स्थिति ऐसी नहीं रह सकती, इसलिए मैंने मुंबई नगर निगम आयुक्त को तत्काल समाधान खोजने के निर्देश दिए हैं, ताकि बदले हुए नियमों और टैंकर चालकों की मांगों की वजह से आम लोगों को परेशानी न हो। बीजेपी एमएलसी प्रवीण तारेकर ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात के बाद बताया कि जल शक्ति मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वाटर टैंकर एसोसिएशन को एनओसी दी जाएगी। मुंबई टैंकर एसोसिएशन के द्वारा एक स्ट्राइक बुलाई गई है, जिसके चलते आम लोगों को टैंकर का पानी नहीं मिलने से दिक्कत हो रही है। बीजेपी नेता एमएलसी प्रवीण तारेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर सीआर पाटिल से आपकी मुंबई में मुलाकात हुई है। टैंकर एसोसिएशन वालों को आप लेकर गए थे, क्या मुद्दे सामने आए, क्या हल निकल रहा है? टैंकर एसोसिएशन का डेलीगेशन लेके जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब के साथ हमारी बैठक हुई। जो अड़चने टैंकर एसोसिएशन ने वहां रखी वो सब सुलझाने का निर्णय लिया। जो एनओसी का मसला था वो एनओसी के लिए अप्लाई करो, और एप्लीकेशन आप महापालिका को दोगे तो भी आप काम शुरू कर सकते हैं, और एक अंडरटेकिंग देना, इसी तरह का निर्णय हुआ। उनके ऊपर जो एक्शंस है, नोटिसेस है, उसके लिए 2 महीने का मुदत एक्सटेंड करके दिया है। और मुंबई के हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माननीय सीआर पाटिल साहब ने लिया है कि हाउसिंग सोसाइटी में जो बोरवेल मारी जाती है उसके लिए एनओसी जल शक्ति का है, उसके लिए भी वो खाली एप्लीकेशन करे और काम शुरू करे। उधर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने वाटर टैंकर मुद्दे पर बीएमसी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए 2 अहम विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। पहली बात तो मुंबई में अगर आप देखें तो पानी की समस्या काफी और भी गहरी होती जा रही है। पहले तो दूषित पानी आता था, पानी का प्रेशर कम था, और अभी जैसे ही समर का समय बढ़ता जाएगा तो इस मौसम में अगर आप देखें तो पानी बहुत ही कम पड़ते जाता है। बीएमसी का सप्लाई अभी इरेगुलर होते जा रहा है। उसी में अगर आप देखें तो सबसे कठिन परिस्थिति में जो टैंकर एसोसिएशन बहुत सारे बिल्डिंग्स की, हाउसिंग सोसाइटीज की, चाइल्ड सोसाइटीज की, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स की, या मॉल्स की, या होटल्स की मदद को आता था, उसी टैंकर एसोसिएशन पे काफी सारे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो जल शक्ति मंत्रालय, उनके सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने लगाए हुए हैं। लगभग 3 सालों से ये समस्या जारी है। 3 सालों में उन्होंने ऐसे ही स्ट्राइक पुकारा था। 2 बार तो मैंने ही कभी बीच में बात करके, उनको विनती करके, सरकार से बात करके पीछे लेने की कोशिश की थी। लेकिन यही बात होती है कि ये जो रूल्स बनाए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन तो मुंबई में ही होता है, और दूसरी बात, रूल्स जो मुंबई के लिए लगाए हैं वो काफी इम्प्रैक्टिकल है। मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन के अध्यक्ष जसबीर सिंह बीरा ने कहा है कि हमने ये हड़ताल नहीं की है, बल्कि सरकार ने हमें हड़ताल करने के लिए मजबूर किया है। हमको आश्वासन दिया है, मगर हम जब तक पूर्ण विश्वास, जब तक सीएम साहब नहीं बोलते, ये रोज का जो नोटिस निकाला है वो बंद नहीं करते, उसको वापस नहीं लेते, और ये चीजें जब तक चालू रहेगी, जो मुद्दा है सीजीडब्ल्यू का, वो जो 400 मीटर 200 मीटर का है वो नहीं चाहिए हमको। और जो भी चीज है, हम ये जो स्ट्राइक हमने नहीं किया हुआ, खुद गवर्नमेंट ने नोटिस देके बंद कराया, ये बंद हुआ, अभी तक कोई खोलेंगे नहीं जब तक इसका अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, जब तक सीएम के सामने बात नहीं होता।
मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन पूछ रही है कि भूजल का ये नियम पूरे देश के लिए है, लेकिन इसे सिर्फ मुंबई में लागू किया गया है। बीएमसी 4200 एमएलडी की मांग के मुकाबले 3850 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की आपूर्ति करती है। वहीं लोखंडवाला ओशिवारा नागरिक संघ ने कहा कि वाटर टैंकर एसोसिएशन पर जरूरी सेवा रखरखाव अधिनियम एस्मा लागू किया गया है, लेकिन क्षेत्र की कम से कम 25 सोसाइटी प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायतें दर्ज कर चुकी हैं। 25 से 30 सोसाइटीज है जिनमें वाटर कंटामिनेशन का इशू 4 तारीख से चालू है। तो एक्सपेक्टेड है कि आज शाम तक वो रिपेयर जो है वो फिनिश हो जाए, क्योंकि लास्ट एक हफ्ते में काफी लोग बीमार पड़ गए एंड कुछ लोग को सीवियर भी रिएक्शंस हुए हैं एंड वो लोग सब लोग पीने के लिए बिस्लरी पे शिफ्ट हुए हैं एंड फॉर नॉन पोर्टेबल यूजेस लाइक वॉशरूम एंड ऑल दैट, उसके लिए लोग टैंकर पे डिपेंड कर रहे हैं। जो नोटिस था स्ट्राइक का वो कुछ एडवांस में लोगों को मालूम पड़ गया था, तो 9 तारीख को 8 तारीख को लोगों ने अपना इन्वेंट्री पानी का जो है ऊपर कर लिए थे ताकि नेक्स्ट 2-3 दिन तक उनको दिक्कत ना हो। बट अगर स्ट्राइक लंबी चली तो ये प्रॉब्लम जो है और सीवियर होगा और खाली रेसिडेंट्स नहीं, काफी सारे दूसरे लोगों को भी ये इस पर इम्पैक्ट होगा। सवाल है कि हड़ताल पर गई वाटर टैंकर एसोसिएशन और बीएमसी के बीच कब सहमति बनेगी, जिससे भीषण गर्मी में आम लोगों को पानी की समस्या से जूझना न पड़े। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन ये भी कहती है कि जो वाटर टैंकर्स ग्राउंड वाटर ऑपरेट करते हैं उन लोगों को 200 स्क्वायर मीटर तक की जगह मेंटेन करनी पड़ेगी, जो कि मुंबई जैसे इलाके में जहां पर जगह की किल्लत है ये गाइडलाइन मीट करना मुश्किल है, जिस वजह से लाइसेंसेस मुंबई में ऑपरेट कर रहे वाटर टैंकर्स के लिए लेना मुश्किल है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वाटर टैंकर्स एसोसिएशन स्ट्राइक पर गए हैं। रेसिडेंट्स का ये कहना है कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट भी लगाना चाहिए अगर जरूरत पड़ती है, अगर कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आता है, क्योंकि कई ऐसे रेसिडेंट्स हैं जिनकी डेली लाइफ जो है वाटर टैंकर्स पर काफी निर्भर है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।